गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखते हैं कि जावा में एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कैन वी डिक्लेयर कैन वी डिक्लेयर मेन मेथड एज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और नो एक्सेस मॉडिफायर। या इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। मॉडिफायर इन जावा, यानी आप जानते हैं कि जावा में किसी क्लास के अंदर जब मेन मेथड हम बनाते हैं तो जनरली मेन मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो फिक्स होता है, ठीक। और उसका जो मॉडिफायर है वो हम जनरली पब्लिक लिखते हैं कुछ इस तरह से। मान लीजिए हमने कोई क्लास बनाई, एक क्लास हमने बनाया, क्लास ए। यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर आप लिखते हो स्ट्रिंग args। ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है जावा के मेन का। और यहाँ पे आप लॉजिक लिखते हो, जो भी आप लॉजिक लिख सकते हो। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसका नाम आप जो चाहे वो दे सकते हो, क्योंकि वेरिएबल जो स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया गया है कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पब्लिक, ये एक्सेस मॉडिफायर है। क्या है ये? एक्सेस मॉडिफायर है जावा के अंदर, जो मेन के साथ लगा होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इस पब्लिक की जगह पे, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की जगह पे अगर मैं प्राइवेट लिख दूं, यानी यहाँ पे पब्लिक ना लिख करके मैं यहाँ पे लिख दूं प्राइवेट, यहाँ पे लिख दूं मैं प्राइवेट। इधर लिख देता हूँ मैं प्राइवेट लिख दूं, या फिर प्रोटेक्टेड लिख दूं, या फिर नो आर्गुमेंट, मतलब मैं कुछ भी ना लिखूं। नो एक्सेस मॉडिफायर का मतलब है कुछ भी ना लिखूं। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं इसको, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं। क्वेश्चन ही हमारा वही है, वी कैन डिक्लेयर मेन मेथड एज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और नो एक्सेस मॉडिफायर और डिफॉल्ट मॉडिफायर। मतलब मैं यहाँ पे पब्लिक की जगह पे, पब्लिक की जगह पे मैं क्या करूँ,
इस पब्लिक की जगह पे मैं या तो प्राइवेट लिख दूँ या फिर प्रोटेक्टेड लिखूँ या कुछ भी ना लिखूँ, जिसे हम डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर जावा में बोलते हैं या नो एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं लिख सकता हूँ या नहीं। अगर ये लिख सकता हूँ तो इसका मतलब कंपाइल प्रोग्राम हो जाएगा। अगर मैं नहीं लिख सकता तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ठीक, तो जब आप कंपाइल करोगे यहाँ पे कैसे, आपने लिखा कंपाइल के लिए क्या है, जावा सी और प्रोग्राम का नाम, मान लीजिए इस प्रोग्राम का नाम मैंने दिया है a.java। तो अगर ये कंपाइल हो गया, इधर नीचे लिख देता हूँ जावा सी a.java, ऐसा लिखता हूँ तो यहाँ पे a डॉट क्लास बन जाएगी। अगर नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा, अगर कंपाइल नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं इसे रन कराता हूँ, क्या करता हूँ, रन कराता हूँ, तो जावा और ए रन कराता हूँ तो आउटपुट हमको मिलना चाहिए। ठीक, तो कंपाइल होगा कि नहीं, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम मेन मेथड को पब्लिक की जगह पे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट कर दें तो क्या जावा का कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा, मीन्स क्लास बनाएगा या नहीं बनाएगा, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, अगर उसने कंपाइल कर दिया, से कंपाइल कर दिया तो क्या हमारा प्रोग्राम रन करेगा या नहीं करेगा। ये मेन क्वेश्चन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, पूछा ही जाता है। मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा ही जाएगा। तो आंसर बताने से पहले पहले इसको प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहले एक नोट पैड पे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक, या तो आपके पास मैक होगा तो मैक के अंदर टर्मिनल पे जाके प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइल करेंगे। अगर आपके पास विंडोज है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके CMD पे जाके आप करेंगे। मेरे पास मैक है इसलिए मैं इसको मैक पे चेक करूँगा। ठीक, चलते हैं। हमारा एक फोल्डर हमने यहाँ बना रखा है, इसमें हमारे पास एक फाइल है x.java। यहाँ पे इसको नोटपैड में हम बना रहे हैं तो नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो लिख देता हूँ मैं क्लास ए, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज कर लिया। यहाँ पे लिखा हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args लिखा रहता है इस तरह से। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा प्रोग्राम का। ठीक, अब ये कुछ भी नाम दिया जा सकता है, इसको args देना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ब्रैकेट है एरे का वो आगे भी आप लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यहाँ पे एक मैसेज में डाल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये क्या करेगा, कंसोल पे अगर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और उसके बाद अगर रन कराएंगे तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जो भी मैसेज देगा मैं दूंगा वो प्रिंट होगा। मैं दे देता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है जी, अब इस फाइल का नाम पहले बदल देता हूँ, मैं रीनेम कर देता हूँ। का नाम देता हूँ a.java। ठीक है, a.java फाइल का नाम हो गया। अब इसको हमें कंपाइल करना है तो हमने टर्मिनल ओपन किया,
यहाँ पे लिखा मैंने जावा सी ए डॉट जावा, ठीक है। आप देखोगे ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। यानी जो नॉर्मल प्रोग्राम है, जब आप ये लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये कंपाइल हो जाता है। कंपाइल होने के बाद अगर आप देखोगे इसके फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे ए डॉट क्लास बन गई। एक तो नॉर्मल चीज़ होगी, ठीक, नॉर्मल होगी, प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन है क्या कहता है कि पब्लिक के जगह पे, जो पब्लिक है इसके जगह पे हम प्रोग्राम में प्राइवेट कर दें तो क्या ये कंपाइल होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो देख लेते हैं, इसको प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट सेव किया हमने, दोबारा से टर्मिनल हमने ओपन किया, इसको कंपाइल करके देखते हैं। लिखा हमने जावा सी ए डॉट जावा, ठीक। हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंपाइल हो गया। यानी किसी क्लास के अंदर अगर मेन मेथड है जावा का मेन मेथड, तो अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो वो कंपाइल हो जाएगा, ठीक। पहली चीज़ क्या है कि कंपाइल वो हो जाएगा। यानी पब्लिक के जगह पे अगर प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर आप लगाते हैं तो कंपाइलर की नज़र में ये कोड सही है, सिंटैक्सली सही है, और ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो गया हमारा, ठीक। अब इसको अगर हम रन कराएं तो रन करके देख लेते हैं। जावा ए, तो इस ए जो फाइल है हमारी मेमोरी में लोड होगा, ये चलेगा, चला, अगर चला तो आउटपुट हमको मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे इंटर हमने किया, यहाँ पे एक मैसेज आया, ध्यान से अगर आप देखें तो मैसेज आ रहा है, कुछ लिखा हुआ है मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ARGS। यानी वो ये कह रहा है रन टाइम इन्वायरमेंट जो हमारे प्रोग्राम को रन करता है, जिसको आप JRE या JVM नाम के नाम से जानते हैं, ये कहता है कि मेन मेथड के अंदर आपने मेन मेथड के अंदर, सॉरी, ए क्लास के अंदर आपने मेन मेथड नहीं है, मेन मेथड JVM को नहीं मिला, रन टाइम इन्वायरमेंट को नहीं मिला, जिसकी वजह से उसने एग्जीक्यूट नहीं कराया। तो आपने लिखा हुआ है मेन मेथड तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ है जो JRE है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, वो कौन से मेन को जानता है, ओरिजिनल मेन को जानता है, जिसका सिंटैक्स क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन होता है। अब आपने उसके सिंटैक्स को ध्यान में, उसके जो डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स है जो सेल्फ एग्जीक्यूट होता है, उसको आपने क्या किया, प्राइवेट कर लिया। तो रन टाइम इन्वायरमेंट इस प्राइवेट को भी कंसीडर करता है। अगर प्राइवेट आपने लिख दिया है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करा रहा है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन चाहिए, जबकि आपने पब्लिक की जगह पे क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है। तो कंपाइलर इसको कंपाइल कर देगा, लेकिन रन टाइम इन्वायरमेंट इसको रन नहीं करेगा जब तक कि आप पब्लिक स्टैटिक वाइड नहीं देंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मेन मेथड को अगर प्राइवेट कर दें तो कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन रन नहीं करेगा, रन टाइम इन्वायरमेंट उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक। दूसरी चीज़, दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक। तो हमने देख लिया ये कि प्राइवेट हमने किया तो कंपाइल तो हो गया, ठीक, कंपाइल तो हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अगर आप प्राइवेट लिखोगे तो कंपाइलेशन हो जाएगा, कंपाइलेशन में पास हो जाएगा।
कंपाइलेशन में क्या हो जाए, पास हो जाए। अब हम इसको देखते हैं प्रोटेक्टेड करके। चलते हैं अपने कोड के ऊपर। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कर दिया, सेव किया। अब इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कंपाइल होता है कि नहीं। यानी मेन मेथड को बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, उसको हमने प्रोटेक्टेड कर दिया। अब कंपाइलर को दूंगा, ठीक, तो वो कंपाइल होता है या नहीं। तो लिखा मैंने जावासी a.java, a.java। अभी भी क्या हो गया, ये प्रोटेक्टेड लिखने के बाद ये कोड कंपाइल हो गया। मीन्स ये कोड प्रोटेक्टेड स्टैटिक वाइड मेन सिंटेक्सली सही है। कंपाइलर ने इसको कंपाइल करके ए डॉट क्लास बना दी। अब रन करते हैं जरा, जावा ए, फिर मैसेज आया, यानी रन टाइम इन्वायरमेंट इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। ये बोल रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड। मीन्स अगर आप मेन मेथड को प्रोटेक्टेड बना दोगे, स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड कर दोगे, तो रन टाइम इन्वायरमेंट उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं नोट डाउन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा प्रोटेक्टेड, PROTECTED, प्रोटेक्टेड। ये भी कंपाइलेशन में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कंपाइलेशन में पास्ट, यानी सिंटैक्सली ये सही है। तीसरी चीज है नो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर में कुछ भी नहीं लिखते हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं लिखते हैं, यानी पब्लिक की जगह पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसका मतलब नो एक्सेस मॉडिफायर कर देते हैं, ठीक। नो एक्सेस मॉडिफायर करके देखते हैं एक बार। यहाँ हमने इसको रन करा के एक बार पहले देख लेते हैं। जावा रन करा के हमने देख लिया, तो ये रन नहीं होगा। अब देख देते हैं इसको, क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं लिखोगे आप, कुछ भी नहीं लिखा हमने, ठीक। सेव किया, दोबारा से कंपाइल किया, लिखते हैं जावासी a.java। ये कंपाइल हो गया। यानी अगर मेन मेथड को आप नो एक्सेस मॉडिफायर देंगे, मीन्स मेन मॉडिफायर कुछ भी नहीं देंगे, मीन्स नो एक्सेस मॉडिफायर देंगे, तो भी कंपाइल हो जाएगा। यानी a.java जो फाइल है वो कंपाइल हो गई, यानी सिंटैक्स लेवल पे कंपाइलर ने इसको पास कर दिया। अब इसको रन करा के देख लेते हैं, जावा ए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वही एरर मैसेज दोबारा आया। इसका मतलब अगर आपने पब्लिक स्टैटिक वाइड से पहले अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो उस केस में भी रन टाइम इन्वायरमेंट कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक। नोट डाउन कर लेते हैं इसको। यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन भी पास हो जाएगा। कंपाइलेशन में क्या होगा, ये पास हो जाएगा। पास्ट,
ये तो हो गया कंपाइलेशन का प्रोसेस। ये हो गया कंपाइलेशन का। रन किसी भी, चाहे आप प्राइवेट लिखें, चाहे आप प्रोटेक्टेड लिखें, चाहे कोई मॉडिफायर नहीं देते हैं, ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, रन टाइम एरर आएगा, रन टाइम एरर, रन टाइम एरर आएगा। ठीक, यानी प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। तो अगर आपने मेन मेथड का स्पेसिफायर चेंज कर दिया, पब्लिक की जगह पे प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कर दिया या प्रोटेक्टेड कर दिया, या कोई भी मॉडिफायर नहीं दिया, उस केस में आपका जो प्रोग्राम है पब्लिक करो या फिर प्राइवेट करो या फिर नो एक्सेस मॉडिफायर करो, ये कंपाइलेशन हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो रन टाइम एरर आपको मिलेगा, रन टाइम एरर मिलेगा, जो प्रैक्टिकली हमने करके देखा है। ठीक, रन टाइम एरर मिलेगा कि मेन मेथड इज नॉट फाउंड, मेन मेथड नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, कि मेन मेथड को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और नो स्पेसिफायर कर दें तो कंपाइलेशन के टाइम पे क्या होगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि किसी भी मेन मेथड को जो जावा ने हमें दिया है, सेल्फ एग्जीक्यूशन मेथड है, तो उसके एसएस स्पेसिफायर को अगर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या नो स्पेसिफायर करते हैं आप, तो प्रोग्राम तो कंपाइल हो जाएगा, यानी क्लास फाइल तो बन जाएगी, लेकिन वो रन टाइम पे यानी जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, तो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आई थिंक आज के क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड होंगे कि किसी भी क्लास में जो मेन मेथड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक रखना होता है। अगर आपने उसको चेंज कर दिया, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या नो स्पेसिफाई कर दिया, तो कंपाइलेशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब रन करेंगे तो रन टाइम एरर आएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।